जब मेरे पापा ज़िंदा थे तो पापा कमाते थे तो हम खाते थे, ठीक है? ठीक तो है। जैसे उनके एक्सीडेंट हुआ था, हुँ, तो फिर हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, तो हुँ, फिर उन पे खर्चा लगाया, 1 ठीक महीने है। वो हॉस्पिटल पे रहे, हुँ, तो फिर उनकी फिर डेथ हो गई थी। मम्मा के पहले गहने वगैरह हुँ, बेचे, तो अब वो पैसे खत्म किए, तो फिर हमने घर का सामान कुछ सेल किया, ठीक है। तो हमारी काफ़ी कोशिश थी बच जाए, पर अल्लाह का हुक्म था। सपोर्ट भी करनी थी घर को, तो फिर मैं जॉब में जा कोशिश ठीक की है, लगने की, ठीक तो है। मैं कॉल सेंटर पे जॉब में लगी। हुँ, तो उधर थी नाइट नाइट ड्यूटी थी, तो जो हमारा रिश्तेदार थे, हुँ, तो बातें बनाने लगे थे, ये ड्यूटी पर नहीं जाती, ये और किस हुँ, जगह जाती है, ये हुँ, आवारा हो गई है। बुरे वक़्त में वो भी हमारा साथ देना छोड़ गए थे, हुँ। तो इस वज़ह से मैं नाइट ड्यूटी की, तो वो ऊपर से गलत-गलत नाम लगाने लग गए थे, ये आवारा हो गई है, नाइट ड्यूटी करती है। तो उसकी वज़ह से मुझे जॉब छोड़ना पड़ी। आपके पास आई हूँ अच्छे रिश्ते के लिए, अच्छा रिश्ता हो, मेरे घर को भी सपोर्ट करे, मेरे ज़िंदगी में साथ दे, हुँ, अच्छा इंसान। तो छोटे भाई को भी मैं उनका खर्चा उठाती हूँ, स्कूल में फीस वग़ैरह। ठीक है। तो मम्मा की बातें उनको टेंशन नहीं देते कि ना, तो मम्मा को वो और बीमार कर रहे थे, तो मैंने इस वजह से जॉब छोड़ दी। तो मैंने पैसे सेव किए थे, वो भी मतलब हुँ, खत्म होने ही वाले हैं। हुँ। तो अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे मैं क्या करूँ, तो मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि कोई हल निकाले। मतलब आप चाहती हैं कि अगर कोई आपको प्रॉपर लाइफ़ की गारंटी दे कि लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेगा पूरी लाइफ़, ये नहीं कि आपको यूज़ करके छोड़ देगा, तो आप इस शर्त पे उम्र में ज़्यादा हो या सेकंड मैरिज वाला हो तो उससे भी शादी करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आपके घरवालों को सपोर्ट करें। जी, मैं तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 25 साला ज़ारा मौजूद हैं, जिनके वालिद साहब जब ज़िंदा थे तो घर में क्या मामलात थे और वालिद साहब की वफ़ात के बाद कैसे अपने घर को सर्वाइव करती हैं, घर से बाहर जाती हैं, जॉब करती हैं, अपने छोटे 2 बहन-भाइयों को पढ़ा रही हैं, अपनी बीमार वालदा के लिए मेडिसिन का बंदोबस्त करती हैं और अपने घर का चूल्हा चला रही हैं। क्या मुश्किलात का सामना है और मीडिया पे क्यों आ रही हैं, शादी के काबिल हैं, सारे मामलात इनकी ज़ुबानी इन्हीं से जानकर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़रा बताइएगा कि आपने बताया कि आपके वालिद साहब जब ज़िंदा थे, घर के हालात काफ़ी अच्छे और खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रहे थे आप लोग, वो भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा और आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ कब पड़ी? और आपने बताया कि आप मीडिया पे आ रही हैं अपनी शादी के हवाले से, रिश्ते के हवाले से। ऐसी क्या वजूहात हैं कि जो आपके अपने रिश्तेदारों में शादी नहीं हो रही? जब मेरे पापा ज़िंदा थे तो पापा कमाते थे तो हम हुँ, खाते थे, ठीक है? ठीक तो है। जैसे उनकी अब डेथ हुई है, एक्सीडेंट हुँ, हुआ था, हुँ, तो फिर हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, ठीक गवर्नमेंट है। हॉस्पिटल लेके गए थे। आपको पता ही है वो हुँ, सही इलाज नहीं करते। तो फिर हम उनको प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए, ठीक तो है। फिर प्राइवेट का वो पता ही है कितना खर्चा होता है, टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं। हुँ, तो फिर मम्मा के वो ज़ेवर वगैरह बेचे, तो हुँ, फिर उन पे खर्चा लगाया, 1 ठीक महीने है। वो हॉस्पिटल पे रहे, हुँ। तो फिर उनकी फिर डेथ हो गई थी। अच्छा, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बावजूद भी डेथ हो गई, वो बच नहीं सके। तो मुझे ये बताइएगा कि जो इलाज करवाया 1 माह, उस दौरान कितना पैसा लगा? घर के क्या-क्या सामान आपको बेचना पड़ा? जो थे मम्मा के पहले गहने वगैरह हुँ, बेचे, तो अब वो पैसे खत्म किए, तो फिर हमने घर का सामान कुछ सेल किया, ठीक है। तो हमारी काफ़ी कोशिश थी बच जाए, पर अल्लाह का हुक्म था, नहीं ठीक बच है। सके। मतलब घर का सामान भी बेचना पड़ गया, कुछ ज़ेवर था वो भी बेचना पड़ गया और फिर भी आपके वालिद साहब बच नहीं सके। अच्छा, जब आपके वालिद साहब की डेथ हो गई, उसके बाद आप अपने घर को कैसे सर्वाइव कर रही हैं? जॉब बाहर क्यों कर रही हैं? जब पापा डेथ हुई थी उनकी, तो मैंने मैट्रिक कर चुकी थी, तो ठीक फर्स्ट है। ईयर में जाने वाली थी, तो हुँ, फिर सपोर्ट भी करनी थी घर को, तो फिर मैं जॉब में जा कोशिश ठीक की है, लगने की, ठीक तो है। मैं कॉल सेंटर पे जॉब में लगी। हुँ, तो उधर थी नाइट नाइट ड्यूटी थी, तो जो हमारा रिश्तेदार थे, हुँ, तो बातें बनाने लगे थे, ये ड्यूटी पर नहीं जाती, ये और हुँ, किस जगह जाती है, ये हुँ। आवारा हो गई है। मतलब आपने अपने घर को सर्वाइव करने के लिए कॉल सेंटर की जॉब जॉइन की नाइट शिफ्ट, तो आपके जो रिलेटिव्स वगैरह थे उन्होंने आप पे गलत इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। ऐसी क्या वजह थी कि आपके देखिए रिश्तेदारों को तो मजबूरियों का पता होता है कि आपके वालिद साहब सर पे नहीं थे, मजबूरी से घर निकली हैं घर से बाहर निकली हैं, तो कोई वजह तो होगी जो रिश्तेदारों ने आप पे इल्ज़ामात लगाए? देखिए, ये इनका होता है गलतफ़हमी जो हुँ, कभी दूर नहीं हो सकती, ठीक हुँ, है? तो बुरे वक़्त में वो भी हमारा साथ देना छोड़ गए थे, हुँ, तो इस वज़ह से मैं नाइट ड्यूटी की, तो वो ऊपर से गलत-गलत नाम लगाने लग गए थे, ये आवारा हो गई है, नाइट ड्यूटी करती है, तो उसकी वज़ह से मुझे जॉब छोड़ना पड़ी। अच्छा। तो फिर मैं आपके पास आई हूँ अच्छे रिश्ते के लिए, अच्छा रिश्ता हो, मेरे घर को भी सपोर्ट करे, मेरे ज़िंदगी में साथ दे, हुँ। अच्छा इंसान हो, लालची ना हो। ताल्लुक ही खत्म हो गया, आपकी एक इमेज खराब कर दी गई और हालाँकि इस तरह की कोई बात थी नहीं। तो जब ताल्लुक खत्म हो गया तो जॉब क्यों छोड़ी? जॉब मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि मेरी मम्मा आगे वो हैं बीमार, तो उनकी बातें सुन-सुन के वो और बीमार कर रहे थे।
ठीक है, तो मतलब डिप्रेशन में चली गई। हाँ, उन पे चली गई थी, तो छोटे भाई को भी मैं उनका खर्चा उठाती हूँ, स्कूल में फीस वगैरह। ठीक है। तो मम्मा की बातें उनको टेंशन नहीं दे देते ना, तो मम्मा को वो और बीमार कर रहे थे, तो मैंने इस वजह से जॉब छोड़ दी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जॉब भी छोड़ चुकी हैं और ज़ाहिर बात जॉब थी तो घर चल रहा था। तो अभी जॉब छोड़ चुकी हैं तो जो आपके छोटे बहन भाई हैं उनकी फीस वगैरह स्कूल की या घर का निज़ाम कैसे चला रहे जो छोटे बहन भाई हैं उनको मैंने फिर गवर्नमेंट स्कूल पे हैं? लगवाया है, ठीक है। और बाकी वो है तो कर ही लेती हूँ जॉब से कुछ ना कुछ, तो मैंने पैसे जोड़े हैं थोड़े बहुत, तो अब वही चला रही हूँ अभी। तो अभी मतलब उन पैसों से गुज़ारा कर रही हैं। पैसे तो कब तक उन पैसों से गुज़ारा करेंगी? जो मैंने पैसे सेव किए थे वो भी मतलब खत्म होने ही वाले हैं, तो अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे मैं क्या करूँ, तो मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि कोई हल निकाले। ठीक हो गया। अच्छा ज़ारा, आपने बताया कि आपकी 24-25 साल एज हो चुकी है। ज़ाहिर बात है कुछ साल आपने अपने वालिद साहब के बाद अपने घर वालों को सर्वाइव किया, उनके लिए सपोर्ट बनी रही हैं और अभी आपकी वालदा भी इस हवाले से परेशान है कि आप ज़ाहिर बात है एक जवान बेटी घर बैठी हो और शादी के काबिल हो, तो जो घर के बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है। आपकी वालदा से भी ये बात हुई है मेरी और ज़ाहिर बात है वो सामने मीडिया पे नहीं आना चाहती। तो वो भी यही चाहती हैं कि आपके लिए कोई अच्छा प्रपोज़ल जो है ना वो हमारे इदारे के थ्रू जो है ना पेश किया जाए। तो मुझे बताएँ कि किस तरह की डिमांड है, आपकी कोई डिमांड है या ख़्वाहिश है, आप आपका जीवन साथी होने वाला किस तरह का हो वो ज़रा बताइए? देखिए मेरी ना 2 डिमांड है। हुँ, पहली डिमांड ये है, जो मैंने अपनी सारी बातें बताई है मीडिया में खुल के बताई है, बाद में मुझे कोई ताना दे। हुँ, तो दूसरी डिमांड ये है, तो मैं शादी के बाद भी ना जॉब करूँगी। ठीक है। मुझे ये बताएँ कि चलिए ये बात तो समझ में आ गई कि आपने कुल-कुला के सारी बातें बता दी हैं कि आपके रिलेटिव्स में क्यों शादी नहीं हो रही या रिश्तेदारों में शादी क्यों नहीं करना चाहती। तो ये जॉब करने की क्या वजह है? अगर कोई आपसे शादी करता है और वो तमाम आपके घर की ज़िम्मेदारियाँ उठाता है तो जॉब क्यों? जॉब ये है क्योंकि सारी ज़िंदगी तो कोई भी नहीं करता। हुँ, तो फिर मैं ये ऐसा रिश्ता चाह रही थी कि जो मेरे घर को भी सपोर्ट करे हुँ। और मुझे भी सपोर्ट करे। मतलब आपकी शादी के बाद भी जॉब की इजाज़त इसलिए माँग रही हैं कि आप अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें। घर वाले को सपोर्ट कर सके, क्योंकि छोटे बहन-भाई हैं ना, उनका ठीक मेरे अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है। तो मैं ये सँभालती हूँ, तो इस वज़ह से मैं कह रही हूँ कि मैं जॉब करके ना तो करूँ। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताइएगा अगर कोई ऐसा शख़्स जो आपकी घर की ज़िम्मेदारी भी उठा ले, आपकी ज़िम्मेदारी भी उठा ले, तो फिर क्या कहती हैं? तो फिर मैं हमें रिश्ता मंज़ूर होगा, पहले वो सारी फाइनल करेगा कि मैं ये करूँगा, ठीक और है, मतलब सारे आपके घर वाले की ज़िम्मेदारी भी उठाए तो आप फिर जॉब नहीं करेंगी, घर बैठने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, मैं घर बैठने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे बहन-भाई को सपोर्ट करे, मेरी ठीक है, मदर को सपोर्ट करे बस, ठीक हो गया। मेरी डिमांड। अच्छा ज़रा मुझे ये बताएँ कि देखें आपकी वीडियो जो है ना ऑल ओवर वर्ल्ड में देखी जा रही है, तमाम खलीजी ममालिक में देखी जा रही है, यूरोप ममालिक में देखी जा रही है और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई अक्सर दूसरी शादी की ख्वाहिश रखते हैं और अल्लाह पाक ने उन्हें इतना अता किया है, इतना दिया है कि वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा शख़्स जो डिवोर्स याफ़्ता हो या उसकी वाइफ़ की डेथ हो चुकी हो या वो सेकंड मैरिज करना चाहता हो अपनी फर्स्ट वाइफ़ से इजाज़त लेके, लेकिन वो आपके हकूक़ पूरे कर सके, क्या कहती हैं इस बारे में? जी, फिर भी अच्छा, बस ज़िंदगी में साथ दें मेरा, हमेशा साथ दें, कभी बदले ना, तो मेरे घर वाले को भी सपोर्ट करें। ठीक है। क्योंकि जो होते हैं ना, हुँ, कुछ देर करते हैं फिर बदल जाते हैं, वैसा ना हो, सारी ज़िंदगी सपोर्ट करें। ठीक है। मतलब आप चाहती हैं कि अगर कोई आपको प्रॉपर लाइफ़ की गारंटी दे कि लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेगा पूरी लाइफ़, ये नहीं कि आपको यूज़ करके छोड़ देगा, तो आप इस शर्त पे उम्र में ज़्यादा हो या सेकंड मैरिज वाला हो तो उससे भी शादी करने के लिए तैयार है, बशर्ते आपके घर वालों को सपोर्ट करें। जी, मैं तैयार हूँ। जी नाज़रीन, 25 साला ज़ायरा आपके सामने बैठी हुई हैं और तमाम मजबूरियाँ, मसले मसाइल, रिश्तेदारों में शादी क्यों नहीं करना चाहती उसकी वजह भी बता दी है और हमारे इदारे के थ्रू ये अच्छा एक प्रपोज़ल चाहती हैं जो इनके घर वालों को सपोर्ट कर सके और इस चीज़ की गारंटी दे कि जो वक़्ती तौर पे इनको सपोर्ट नहीं चाहिए, ऐसी सपोर्ट इस तरह का शख़्स चाहिए जो लाइफ़ भर इनके साथ साथ दे। बेशक वो दूसरी शादी वाला हो, बेशक वो उम्र में थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो, तो इस शर्त के ऊपर इन चीज़ों को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, स्क्रीन पे हमारे यूट्यूब चैनल का नंबर चल रहा होगा, उस पे आप राब्ता कर सकते हैं और ऐसा शख़्स जो ज़ारा से निकाह करना चाहता है, हक हलाल के तरीके से इनको सपोर्ट करना चाहता है, अच्छी नीयत के साथ इनके साथ चलना चाहता है, वो हमसे राब्ता कर सकता है। तो नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।